सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, कांग्रेस पे अछूती नहीं है। आ रही हूँ कुलदीप जी। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, कांग्रेस पे इससे अछूती नहीं है, क्योंकि यूपी विधानसभा इलेक्शन में हमने देखा था प्रियंका गांधी ने भी खूब फ्री के वादे किए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या इससे पार्टियां बच सकती हैं? क्यों नहीं आप कहते कि हम रोजगार देंगे? क्यों नहीं आप कहते कि हम आपको सशक्त बनाएंगे? आपको फ्री की आदत हम क्यों डलवाएं? विपनेश, दो पक्ष हैं, राजीव भी यहाँ है और आप भी यहाँ पर हैं, बाकी तो हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उस पर हमें एक शेर याद आ जाता है, कहते इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सकता। आप कहने की बात करते अलग है और करने की बात करते अलग है। आप कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे और 2 करोड़ रोजगार छीन लेते हैं। आप कहते हैं लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे। कांग्रेस के समय में 28 करोड़ गरीबों को जो गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया था उसको आप नीचे कर देते हैं, गरीब बना देते हैं, और उसके बाद फिर 5 किलो राशन दे करके कहते हैं कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। लोगों की कमाई बंद करके 5 किलो का राशन दे करके और उसके बाद उसको पब्लिकली कह करके कि हम आपको नमक दे रहे हैं, नमक का कर्ज अदा करोगे, और फिर जाकर के देवघर में वो भाषण देते हैं, तो इस भाषण का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एक बात, राजनीतिक बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो वो सुविधा भोगी राजनीति करती, एक जगह पर कुछ कहेगी, दूसरी जगह पर कुछ कहेगी। अरे भाई, सब लोगों को अगर आप रोजगार देने की बात कर लेंगे तो कौन फ्री का राशन लेगा? एक बात बता दीजिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात क्या करनी? ये लोग आजकल थोड़ा सा जल्दी में है। ये लोग कांग्रेस के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना, अनर्गल प्रचार करना। मनीष ने ठीक कहा, मनीष भाई ने, कि भाई कब दिल्ली सरप्लस में नहीं थी। दूसरी बात, 66% भत्ते और 66% सैलरी आप अपने विधायकों की बढ़ा रहे हो, और उसके बाद आप यहां राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। जब आपको कोई परेशानी होती है तब आप कभी केंद्र सरकार के ऊपर, कभी कांग्रेस के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, और कंसंट्रेशन के, अरे भाई 2 मिनट चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बदतमीजी मत कीजिए। कितनी सैलरी बढ़ाई है? ये नैना, क्या, सॉरी, क्या नाम, विपनेश, आप करा रही हो ये शो या ये आम आदमी वाला? जवाब दीजिए ना, ये क्या बकवास है? कुलदीप जी सुन लेते हैं 1 मिनट, क्योंकि सुरेंद्र जी ने आपको पूरी तरीके से सुना था। बोलिए सुरेंद्र जी। हाँ, हमको सीधा सीधा बताइए। जब किसी परेशानी में आते हैं तो कभी ये केंद्र सरकार के ऊपर परेशानी का ठीकरा फोड़ देते हैं, कभी आप पानी नहीं आ रहा है तो कहें साहब हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, बिजली नहीं आ रही तो कहें साहब हम लोग खरीदेंगे लेकिन कोई हमें बिजली नहीं दे रहा है। जब कह रहे कोरोना में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कहें साहब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और हमारे पास टैंक नहीं है। इस तरीके की भाषा से काम नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात है, आपको जिम्मेवार होना पड़ेगा। आप जब जिम्मेवार नहीं होगे, तब जब आप जिम्मेवार नहीं होगे तब इस तरीके की आप बातें करोगे। अब आ जाइए आप कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था में। अगर आप मनरेगा को फ्री कहते हैं तो मुझे आपत्ति है। अगर आप कहते हैं किसानों को हम 6,000 रुपए पर मंथ न्याय योजना देने की बात करते हैं तो मुझे आपत्ति है कि आप इसको फ्री का नहीं कहिए, क्योंकि हम किसान को सब्सिडी के रूप में पूरी दुनिया में मिलता है। अगर उसको दुनिया के बराबर से उसकी फसल के मूल्य को हमें रखना है तो हमें उसको फ्री में देना पड़ेगा। ये बात अपने आप में आपको समझनी पड़ेगी। मजदूर को अगर हम पूरी मजदूरी दे रहे हैं तो वो फ्री नहीं है, आप इस चीज को समझिए। अगर लड़कियों को, ग्रेजुएट लड़कियां हो रही हैं, उन्हें आप स्कूटी देने की बात कर रहे हैं ताकि वो समाज में आगे बढ़ सके, अच्छी नौकरी प्राप्त करने की बात कर सके, तो फ्री में नहीं है। ये मूल रूप से उनको सामाजिक सशक्तिकरण का एक प्रमाण है। बहुत अच्छा डिफेंड किया है आपने सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा। मतलब जो आप वादे करें वो उनके पीछे जो वजह आप गिना रहे हैं, लेकिन दूसरे जो वादे कर रहे हैं वो देश के लिए घातक हैं। लेकिन आप फ्री में स्कूटी बांटेंगे, इतना कर्जा आप माफ कर देंगे, तो ये आप पर क्यों नहीं लागू होता? आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? आप सशक्तिकरण की बात क्यों नहीं करते? ये आप पर भी तो लागू हो रहा है। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप डिफेंड करेंगे, मुझे मालूम है। आ रहे हैं कपिश जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, दोबारा आती हूँ आपके पास। 5 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, ओके। हाँ, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। जो आपने अभी कर्जे की बात करी, पूरे देश के राज्यों के कर्जे उठा लीजिए, चाहे मनीष की सरकार के राज्य हो, चाहे कांग्रेस की सरकार के राज्य हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी की सरकार के राज्य हो, सब मिला के 16, 17, 18, 20 लाख करोड़ रुपए हैं। आपको मालूम है कि पिछले 3 साल में
20 लाख करोड़ से ऊपर बैंक के कर्जे जो एनपीए जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, हम दो और हमारे दो के, ये माफ हो चुके हैं। अगर उनसे आप ये वसूल लीजिए तो राज्य अपने आप, राजस्थान भी अछूता नहीं है इससे, 4,70,000 का कर्जा है उस पर। मैंने तो कहा ना, कांग्रेस सहित सारे और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी फ्री के वादे कर चुकी हैं। देखिए ये सुरेंद्र जी, देखिए मैं इसीलिए किसी पार्टी पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, सभी एक जैसे हैं। जीत के लिए जितने फ्री वादे किए जाएं, जनता को लुभाया जाए, सब पार्टियां कर रही हैं। लेकिन अब जब श्रीलंका की स्थिति देखी तो थोड़ी सी आंखें खुलने लगी हैं कि कहीं ऐसी घातक स्थिति पैदा ना हो जाए। लेकिन इंडिया, भारत बहुत आगे है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन सबक के तौर पर कपिल श्रीवास्तव जी, क्या आप भी मानते हैं कि ये जो शॉर्टकट राजनीति पॉलिटिक्स की जा रही है, ये देश के लिए घातक है और इसको बंद होना चाहिए? और क्या आप ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव, आपके नेता, आगे से कोई भी फ्री का वादा नहीं करेंगे? बिल्कुल भी सही नहीं है। विघ्नेश, भारतीय राजनीति को और भारत के संविधान को, दोनों को मूलभूत से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भारत का संविधान है, जब हम स्वतंत्र हुए और हमने अपना एक संविधान पाया तो उसने कहा कि नहीं, हम लोक कल्याणकारी कार्य के लिए स्थापित हैं, हम कोई कमर्शियल राज्य नहीं। तो जब हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित हुए हैं और जो हमारे पास टैक्सेशन का पैसा आता है, कमाई का जो जरिया होता है सरकार के तमाम टैक्सेशन का, उसका वो वर्गीकृत रूप से बंटवारा करती है। और जो आरक्षित वर्ग है, जो कमजोर तबका है, उसके लिए कुछ सुख सुविधाएं लेकर के आती ताकि उनके अपलिफ्टमेंट किए जाते। और इसको जो है वो शॉर्ट सर्किट से नहीं देखा जा सकता। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी सरकार होगी जब चुनाव के अंदर जाएगी तो वो घोषणा पत्र लाए, वचन पत्र लाए या जो भी पत्र ले आए, उसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो कल्याणकारी चीजों से जुड़ती हैं। अब इसके पीछे उस सरकार की नीयत क्या है और नीति क्या है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं तो सबसे बड़ी बात यह कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की या तो स्मृति भंग हो रही है या प्रधानमंत्री जी जो है वो सुविधा की राजनीति करने के आदी हो गए। आज गुजरात में इलेक्शंस में, चुनाव में आ गए और आपको भय अपने सरकार के जाने का लग रहा है और आपने मुसलसल लगातार वहां पर सरकारें चली हैं और कल्याण नहीं कर पाए गुजरात का, तो शायद आप अन्य लोगों के उन वायदों से डर रहे हैं तो ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि अगर आपको डर नहीं होता तो आप चंद चुनिंदा पूंजीपतियों की सरकार नहीं चला रहे होते। आप केवल 8 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए एनपीए नहीं हुए होते और वसूली करके आपके सारे मित्र बाहर हैं। आप 8 वर्ष में 51 लाख करोड़ रुपया आपने जो है विदेशों से आपने कर्ज उठाया है, जितना कि 65 साल की सरकार, जिसमें कि अटल बिहारी जी की भी सरकार थी, उन्होंने भी नहीं उठाया। तो आप सोचिए कि ये तो कर्जदार बना चुके हैं पूरे देश को और अपने मित्रों पे लुटा चुके हैं। ये जो भी निर्माण करते हैं हवाई अड्डों का, वो तुरंत अडानी साहब को चला जाता है और किसानों की आय दुगनी नहीं करते, किसानों की मांग पूरी नहीं तो करते। कह रहे हैं कि चाहे हम कॉलेज बनाएंगे या हवाई अड्डा रुपए की बनाएंगे, शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल नहीं बनाएंगे हम। बहुत सीधी सी और स्पष्ट बातें कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बात पर कहती है कि हम बिल्कुल कल्याणकारी नीतियां लेकर के आएंगे, हम बिल्कुल उस तबके तक उनको अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश करेंगे और हरगिज इस बात को नहीं मानते कि इससे शॉर्ट सर्किट होती है। आपकी नीति और नीयत पर निर्भर करती है। अगर हमने 19 लाख लैपटॉप बांटे थे तो आज डिजिटल इंडिया में वो सहयोगी बने हैं, कोरोना काल के अंदर भी सहयोगी बने। वो मुफ्त का वादा नहीं था। अगर हमने कन्या विद्या धन दिया तो बच्चियां आज उससे लाभान्वित होकर 30,000 रुपए से पढ़ रही हैं, आगे की शिक्षा ले रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कल्याणकारी योजनाएं नहीं थी या हमने समाजवादी पेंशन दी। एक बार बताइए सर, राजीव मैं आती हूँ, थोड़ा इसका साइड इफेक्ट जो है वो समझने की कोशिश करूँ। ये तो ऐसे तो आम आदमी पार्टी भी फ्री के जो वादे कर रही है उससे उनको फायदा पहुंच रहा है। बीजेपी ने अनाज दिया तो उनका पेट भर रहा है। अगर कांग्रेस जीतती, स्कूटी देती तो उससे छात्राओं को लाभ होता। तो फिर आप क्या गिनाने की कोशिश कर रहे हैं? अपने अपने को डिफेंड कर रहे हैं सभी प्रवक्ता, अपने अपने फ्री के वादों को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। कपिल जी 1 मिनट रुकिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।